आज भारत के रंग मिट्टी के संग में देखिए कैसे महाराष्ट्र की सियासत में राजमाता जीजाबाई और शिवाजी महाराज रखते हैं महत्वपूर्ण स्थान। सिंदखेड़ राजा की महिलाएं उनके आदर्शों का अनुसरण कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। राजमाता जीजाबाई के आदर्शों पर चलने वाली यह नई पीढ़ी समाज में नई मिसाल कायम कर रही है। चलिए आज आपको दिखाते हैं वह महल जो मराठा इतिहास की गवाही देता है, जहां राजमाता जीजाबाई का जन्म हुआ था। यह स्थान महाराष्ट्र और पूरे देश को जीजाबाई और शिवाजी महाराज की गौरवशाली विरासत से प्रेरित करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और जहां मैं मौजूद हूं ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह। महाराष्ट्र की सियासत की बात की जाए तो उसमें जो मातृत्व का भाव है वो इसी जगह से आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी राजमाता जीजाबाई, उनका ये जन्म स्थल सिंदखेड़ राजा, और यहाँ से आप समझिए कि किस तरह से एक नई राजनीति की शुरुआत हुई थी, एक नए साम्राज्य की नींव की शुरुआत कहा जाना चाहिए, नए साम्राज्य की नींव यहाँ से पड़नी शुरू हुई थी। और ये इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह और ऐसी जगह जो कि महाराष्ट्र की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आपको हम दिखाने वाले हैं वो महल जो कि राजमाता जीजाबाई का जन्म स्थान है। आप देख भी सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और इस फोर्ट को देखने के लिए आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जब राजमाता की बात की जाती है तो मातृत्व की बात की जाती है। मातोश्री, आप जानते ही हैं कि बाला साहेब ने जहां वो रहते थे उस जगह का नाम रखा। अम्मा, क्या नाम है आपका? शारदा दिलीप जाधव। आप यहीं की हैं? हाँ, यही की। इसी फोर्ट की देखभाल करती हैं? हाँ। हाँ, थोड़ा सा खड़ा होइए, मुझे दिखाइए, थोड़ा सा आई हूँ मैं, ये दिखाइए, टीवी पर सबको दिखाइए, बताइए इसके बारे में। राजमाता की बात हम कर रहे हैं तो बताइए थोड़ा सा जी, बताइए। यहाँ पे स्थान है ये। हाँ हाँ, जन्म स्थान है। हाँ। और जीजा माता यही रहती है। जी जी, हाँ। कितने लोग आ जाते हैं? आते हैं, एक दिन में 1000 आता है, 500 आता है। 1000 लोग आ जाते हाँ। हैं। राजमाता के लिए इतना सम्मान है और प्यार है हाँ। आज भी। हाँ। तो यहाँ सीजन कौन सा होता है, कब सबसे ज्यादा लोग आते हैं? दिवाली में। दिवाली में? हाँ। कोई खास वजह रहती है हाँ। कि दिवाली में लोग ज्यादा आते हैं? जाते हैं ना गाँव पे तो इधर आते हैं। अच्छा, हाँ, दिवाली बनाने के लिए जाते हैं ना गाँव को तो इधर आते हैं। तो इधर आते हैं। और फिर पूरा ये जो किला है हाँ। जहाँ राजमाता का हाँ। जन्म हुआ था, राजे लखुजी महाराज ने इसे बनाया था। लखुजी महाराज जाधव मुझे कहना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं, उन्हें जानते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आप ये ऐतिहासिक जगह आइए ना दीदी, थोड़ा सा अंदर आइए। इतनी ऐतिहासिक जगह है और जब हम राजमाता की बात करते हैं तो उनमें कौन सा ऐसा गुण है जो आप चाहती हैं कि आपकी बेटियों में भी हो और आपने भी अपने अंदर लाने की कोशिश की है? इधर देखिए थोड़ा सा, कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी बात है राजमाता की जो आप चाहती हैं कि आपके जीवन में भी हो, आपकी बेटी के जीवन में भी हो, हर लड़की के जीवन में? वो बहुत हिम्मत वाली थी, डेयरिंग होती है उसके लिए। वैसे अभी नहीं किसी में, इसलिए। और कैसे नहीं होगी जब बात छत्रपति शिवाजी महाराज की होगी, जिनके सुपुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज हो, वो अगर डेयरिंग नहीं होंगी, वो अगर साहसी नहीं होंगी, वो अगर ओजस्वी नहीं होंगी, वो अगर अपनी बात कैसे रखी जाती है और कैसे मनवाई जाती है, अगर वो नहीं जानेंगे तो सुपुत्र कैसे जानेगा? हाँ, यही बात है। किस बोला तुम? हाँ, नहीं ठीक है, तो यही बात आपको अच्छा आपके घर में सुनी जाती है। आपने कहा कि राजमाता जो थी बहुत डेयरिंग थी। हाँ। आपकी बात सुनी जाती है घर में? राजमाता की बात देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज सुनते थे। हाँ। आपकी सुनते हैं बच्चे? हाँ, सुनते हैं मेरे बच्चे। सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, ये बात सीख ली आपने राजमाता से। तो ये राजमाता, जीजा जी जाओ, हाथ में देखिए जरा तलवार, और साथ ही व्यक्तित्व, और इसी व्यक्तित्व का हर कोई कायल है, क्योंकि जो वैल्यूज, जो गुण, जो बातें उन्होंने शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन में सिखाई और जिस तरह से उनका पालन पोषण किया, एक बड़ा रोल, एक बहुत अहम भूमिका उसकी रही छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन में।
और उनके साम्राज्य में भी। बड़ी बात यह है कि जब हम राजमाता जीजा जी जाओ की बात करते हैं तो इस महल को आप कह सकते हैं जो स्वराज का पूरा कॉन्सेप्ट है उसकी नींव यहाँ पर है। ये जो मुख्य द्वार है ये जीजा माता का जन्म स्थान है और ये राजे लखुजी राव जाधव ने 1576 में बनवाया था। अब जरा सा आप इसे देखिए और आप खुद इस द्वार पर अगर नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इसका निर्माण किया होगा। और ये देखिए इधर ये नागरखाना है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि क्या क्या इस महल के अंदर है, इस किले के अंदर है, मुझे ये कहना चाहिए। और ये वो जगह है जहां पर लखुजी राव महाराज जो थे वो अपनी रानी के साथ रहा करते थे और ये वो किला है जहां राजमाता का जन्म हुआ। और साथ ही समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से भारत के इतिहास को, उस समय भारत के भविष्य को और आज की तारीख में हम बात करें तो भारत के इतिहास को गढ़ने का काम इस किले में किया गया, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ शिवाजी का स्वराज का संकल्प और दूसरी तरफ राजमाता जीजाजाऊ का जो एक भावनात्मक जुड़ाव है। आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में राजमाता, मातोश्री और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में है। और ये वो जगह है जहां मां का जन्म स्थान है। और यहां से मैं देख पा रही हूं क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बचपन का कुछ वक्त यहां पर बिताया था। आप कह सकते हैं कि माता से उन्हें जो जिन वैल्यूज के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया, अपने मराठा साम्राज्य को स्थापित किया और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी के तौर पर उन्होंने तमाम जो भेदभाव थे उन्हें खत्म कर दिया, ये उसकी नींव, उसके उन सारे विचारों की जन्मस्थली के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। अगर आप अंदर देखेंगे तो दरअसल एक तरफ राजमाता आपको दिखाई देंगी और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बचपन, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ वक्त उन्होंने यहाँ पर बिताया। आप जहां इन तस्वीरों को आज देख रहे हैं ये दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के मामा का गांव है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो नाना थे वो हैदराबाद के निजाम के यहाँ थे और फिर उसके बाद उन्होंने ये रजवाड़ा स्थापित किया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य जो है उसे एकजुट किया और उसकी नींव डाली और उसे एकजुट रखा। और एक जो भविष्य का भारत था, जो हिंदुत्व, जिस पर आज एक बहस भी रहती है, जिस पर बहुत बात की जाती है, लगातार आप देखते और सुनते हैं, कोई हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करता है तो कोई हिंदुत्व को भारत की आत्मा बताता है। उस हिंदुत्व की नींव इसी किले में पड़ी और ये वो जगह है, आप कह सकते हैं, राजमाता मां जिजाऊ का जन्म स्थान, जहां इन सब आइडियाज की, इन सब विचारों की बुनियाद टिकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेन चौक, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पूरे भव्य रूप में स्टैचू में हाथ में तलवार और अपने घोड़े की लगाम थामे हुए। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनसे जानते हैं कि राजमाता का ये जन्म स्थान है, चुनाव अब यहाँ होना है। और जब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज या राजमाता की, मातोश्री की, तो बहुत अहम रोल होती है केंद्र में, महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र की दरअसल हम बात कर रहे होते हैं। तो ये बताएं कि किसान को किसान सम्मान निधि मिलती है, आपको भी मिलती होगी, खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करते हैं आप? खेती करते हैं। तो आपको किसान सम्मान निधि मिलती है? नहीं, हम नौकरी के वजह से हमको नहीं मिलती वो। पेंशनर है हम। हाँ, तो आपको पेंशन मिलती है हाँ, ना? हाँ। ये किसान सम्मान निधि आपके घर में कोई और लेता होगा? नहीं, हाँ, किसी और के नाम जमीन नहीं है घर में? नहीं। आपने सब जमीन अपने नाम रखी है? हाँ। अच्छा, इसके अलावा घर में बेटी होगी? बेटी है ना। हाँ, तो उन्हें अभी लाड़की बहन जो है उस योजना का लाभ मिल रहा होगा? मिल रहा है ना, 1500 हर महीने को। हाँ, तो अभी तक कितने पैसे मिल गए उन्हें? वो 3000 मिले। 7500 मिले जून के महीने से? 3000 मिले। हाँ, अब 1500, हाँ, ऐसे 7.5 टोटल हाँ। 1500 मिल गए। तो 7500 रुपए अभी तक उनको मिल चुके हैं। मिल चुके। घर में महिलाएं हैं? है उन्हें लाड़की बहन का पैसा आ रहा है? आ रहा है यार,
आ रहा और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? है। और दूसरी कौन सी नहीं, लाड़की बहन का योजना का पैसा घर में बुजुर्ग होंगे, है, उनको पेंशन आती होगी। आती है। आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड भी होगा, हाँ, यस। घर में भी सबके पास वो कार्ड होगा। हाँ, यस। गैस का सिलेंडर आपके नाम है, आपकी पत्नी के नाम? पत्नी के नाम उन्हें उज्ज्वला का सिलेंडर भी मिला होगा। मिला है। तो उसके अलावा यहाँ पर किसानों की बात की जाए तो किसानों के पास फसल बीमा भी होगा, क्योंकि आप तो जा रहे होंगे लोगों के बीच। हाँ, है। हाँ, लोगों में योजनाओं के प्रति अवेयरनेस देखी आपने? अभी तो किसी को मिला है, किसी को मिल रहा है, किसी का बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात हो रही थी, ये कह रहे थे कि बीजेपी कुछ नहीं की है, सब लूट लिया है बीजेपी, और जो शिंदे सरकार है सब लूट लिया है। आप जवाब दीजिए इनको। उन्होंने पिछले बहुत सालों से जो आंदोलन कर रहे आरक्षण के डिवाइडेशन के लिए, कि उनकी पहली मांग पूरी की है। उनके समाज को बीजेपी की तरफ से आमदार की दी है, और क्या देना चाहिए लोगों को? क्या देना पूरे चाहिए? समाज ने पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने हंगामा खड़ा किया था कि हमारा आरक्षण का डिवाइडेशन कीजिए, और वो मांग बीजेपी ने पूरी की है। आज तक इन लोगों को बीजेपी में ये अपना आमदारकी में कोई सीट नहीं मिली थी। विधान परिषद पे इनका एक कैंडिडेट लिया है, चलिए, और ठीक क्या है। देना चाहिए? ठीक है, पूछिए ये क्या कह रहे हैं? यस, यस। उन्होंने विधान परिषद, भाजपा ने हमको 70 साल में हमको एक संधि दी, और हमारा कैंडिडेट विधान परिषद के लिए अमित गोरखे जी। तो हम इस वक्त जिजाऊ माता के पिता का जो गांव है वहां पर हैं, और वहां पर महिलाएं जिजाऊ माता को कैसे देखती हैं, और साथ ही वो कौन सी क्वालिटीज और गुण हैं जो अपने जीवन में उतार रही हैं। जिजाऊ माता की जब बात की जाती है तो एक स्वावलंबी और एक आदर्श माता की बात की जाती है। कुछ महिलाएं हैं, ये अपना काम भी करती हैं, और इन्हीं से जानते हैं। नाम क्या है आपका? तस्लीम खान। आप यहाँ पर ये इसमें से क्या मसाले बेचती हैं क्या? हाँ, इसवार मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और एसवार, और ये उलन का काम। ये सब जिजाऊ माता का ये जन्म स्थान भी है, उनके बारे में कितना जानते हैं आप लोग? हाँ, बहुत कुछ जानती हैं उनके बारे में। बताइए मुझे कि वो महिला में जो औरतें हैं उनमें समझ सबसे ज्यादा वो है, वो उन्होंने हमको सीख दी है कि आपको लड़ना चाहिए, कैसा लड़ना चाहिए, देश के लिए लड़ना चाहिए, किसके लिए लड़ना चाहिए, आप ये करो, आप आगे जाओगे। अच्छा, और आप उन्हीं के आदर्श को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, उन्हीं के आदर्श को फॉलो कर। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सामान दिखाइए, आप लोगों ने क्या बनाया। एक तो मसालों की बात ये कर रही थी, यहाँ पे ये मैं बहुत सारा बुनाई का काम देख रही हूँ, जरा सा मुझे बताइए क्या कुछ आप लोगों ने बनाया है। ये कढ़ाई का है, हाथ से बुना जाता है, इसको माइक्रोवेव का काम बोलते हैं। क्या काम बोलते हैं? माइक्रोवेव। ओके। ये माइक्रोवेव का हाथ से, ये चाबियों का, चाबी रखने का है, और ये फूलदान है, ये घर में शो के लिए है। अच्छा। हाँ, झूमर बनाया है माइक्रोवेव का। अच्छा। और ये दस्तरखान बोलते हैं हमारे में, आपने होगा कुछ प्रोग्रामों में, कुछ फंक्शन में, लेडीज संक्रांति के टाइम थाली रही तो उसके ऊपर भी आप ये रख सकते हैं, उसके लिए डेकोरेट के लिए। और मिरर भी बनाया जाता ये है। भी दिखाइए आप यहाँ से। जी, इसमें मोबाइल वगैरह या और कोई छोटी छोटी चीजें रख सकते हैं इसमें हम, और मिरर के तौर पे ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसे देखने के लिए भी यूज होता है। अच्छा, ये बनाने में कितना वक्त लगता है आपको? एक पूरा दिन लग जाता है इसमें बनाने। एक दिन में बन जाता है? ये बन जाता है पूरा एक दिन में। तो कितने लोग मिलके बनाते हैं? ये हम सब बनाते मिलकर। नहीं, तो जैसे एक ऐसा बनाना है, एक ही बना सकती है एक लेडीज दिन भर में, ये एक बना देंगे? बना देंगी। अच्छा, बना देंगे। और आप लोग दिन में इनमें से कितना सामान बेच पाते हैं? अच्छा बेचते हैं हम। अभी कुछ ज्यादा, जिसे बात करनी थोड़ा सा आगे आ अभी कुछ ज्यादा चल रहा नहीं, ये हमारा अभी सीजन के हिसाब से ये। तो आपका सीजन यहाँ पर कब होता है? संक्रांत के टाइम में, जैसे जैसा लगा दिवाली उसको गौरी पूजन, इसके लिए। क्या कह रही है? गौरी पूजन के टाइम, दशहरे के, दिवाली के, संक्रांति के टाइम बिकता है सामान, अभी फिलहाल नहीं बिकता।
शादी मंगनियों में हमारे लोग पैकिंग के लिए लेके जाते हैं, ऐसे पैकिंग बच्चियों की शादी में गिफ्ट के तौर पे। तो फिर कितने पैसे आप लोग कमा लेते हैं? ज्यादा इनकम नहीं है। अभी कब शुरू किया आप लोगों ने? हम 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से आप लोग कर रहे हैं, तो नहीं, लगभग हम पहले से करते हैं, मगर ये बेचने का हम 3 साल से करते हैं। बेचने का काम 3 साल से। तो फिर भी मैं पूछूं आपसे, कितनी कमाई हो जाती है, तो कितनी हो जाती है? फिर भी 8-10 हजार रुपए एक पर सीजन हो जाता है, ज्यादा नहीं होती। तो आप सब इतने सारे लोग- क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं ना ये काम करने वाले। अच्छा, हाँ, और महिलाएं भी हैं जो ये काम करती हाँ, ये काम नहीं तो करने अपने वाले ये और जरा अलग से रहता है हमारे हमारा। थोड़ा अलग से रहता प्रोडक्ट, तो उसके लिए 15-20 हजार पर लेडी होता है। जी 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 जी। और इसके अलावा ये जो मसालों का काम है ये मसाले हमारे शादियों के सीजन में ज्यादातर जाते हैं। अच्छा, और कोई कहाँ कहाँ तक जाते हैं आपके मसाले? हमारे गांव में ही जाते, गांव बस के गांव में ही आप बेचते हैं? अभी हम गाँव में देते हैं। हाँ? इतने कुछ मशीनें भी नहीं, ज्यादा बना के सेल करने के लिए। ज्यादा मशीनें रहेंगी तो हम ज्यादा सेल भी कर सकते बाहर के गांव में। हाँ, बाहर से आता है? बाहर के ऑर्डर जा सकते अच्छा, अच्छा। और आप लोगों को अभी लाड़की बहन में पैसा मिलता है? मिलता है, हाँ मिलता है। उससे आप लोगों को मदद लग रही थोड़ी? हाँ लग रही बहुत मदद हुई इसमें हमारी। नहीं, बहुत- क्या क्या आपने क्या किया उस पैसे से? हमने उस पैसे से थोड़े बच्चे के लिए सामान लाए, जैसे अच्छा। बुक्स वगैरह, पेन पेंसिल और कुछ उसको थोड़े कपड़े लेके आए। और बाकी के सुकन्या खाता है ना, बच्चे क्या कह रही है? सुकन्या खाते में डाले पैसे अच्छा, अच्छा, ये बच्ची है। कितनी उम्र है इसकी? ये 3 साल की रही है मैंने। अच्छा, तो आपने जो पैसा आया लाड़की बहन में उसमें डाले, उसमें आप ये लड़की के बैंक खाते में। तो अभी आपके पास करीब 7,500 रुपए अभी तक आए होंगे ना आपके पास? तो 7,500 रुपए इसे दे दिए हैं? दे दी। हाँ, क्या इसको आगे आप क्या कराना चाहती हैं? अब उसके किस्मत में जो है वो नहीं, फिर भी कुछ तो सोचा होगा इसके लिए। नाम क्या है इसका? खाते में। फातिमा इसका नाम है। अभी स्कूल जाना शुरू किया है इसने? नहीं अभी नहीं भेजा इसे स्कूल। हाँ, तो क्या आप क्या सपना है इसके लिए आपका? हाँ? पढ़ेंगे इसको पढ़ाएंगे? हाँ, आप क्या बनाना चाहती है? बनेगी तो वही डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर ही क्यों बनाना चाहती हैं आप उसे? डॉक्टर लोगों के लिए कम पैसे में इलाज करे, ज्यादातर यहाँ फीस ज्यादा हो गई है बच्चों की। अच्छा, कि फ्री में इलाज हो पाए कम पैसे में? कम पैसों में। जैसे यहाँ एक डॉक्टर है तो वो आप पहले 100 रुपए लेते थे, अब 200 रुपए कर दिए उन्होंने। अच्छा, तो थोड़ा मुश्किल होता है उनके पैसे देना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसलिए आप लोग चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो अगली जनरेशन है, वो डॉक्टरी में जाए। अच्छा, आप लोगों ने सिलेंडर भी लिया है? सिलेंडर है जो के नाम पे नहीं, हमारे कुछ जेंट्स के नाम पे। नहीं, वो उनके पास। एक मिनट, हाँ, लिया। आप तो उससे मदद लगी थोड़ी हाँ बहुत? मदद लगी जी। लगी उससे कम मदद- पैसों में आ गया, और कम पैसों में छोटा ना। हाँ। नहीं तो ऐसा देखने को भी नहीं मिलता था पहले, जब हम छोटे थे तो वो चीज देखने को भी नहीं मिलती थी। अच्छा, अब मिल रही। तो अभी जब सिलेंडर इस्तेमाल करती है तो वो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना, नहीं तो वैसे हाथ जलते, थोड़े पैर जलता। तो अभी अब तो चूल्हे पे नहीं नहीं, बना आप चूल्हे पे नहीं पकाते, आप गैस पे पकाते। और बच्चों की भी सेफ्टी थोड़ी सी हाँ, बच्चों की भी सेफ्टी हो जाती। और जल्दी बनता होगा खाना? हाँ जल्दी भी, बहुत जल्दी से बन जाता। तो आप भी ये बनाती हैं कि मसालों का काम करती हैं? हम सिलाई भी करते, कपड़े भी सीते और ये भी बनाते अरे हैं आप मसाले। बहुत सारा काम कर रही हैं। आप सिलाई भी करती हाँ, हैं, करती आप हूँ। मसाले का काम भी करती हैं, आप ये भी कर रही कर हैं। रही है, हाँ सब करती हैं हम। सब लोग करते हम सब सब मिलकर काम करते हैं। हम सिलाई काम भी करते हैं, फैशन डिजाइनर है, फैशन के सीकर देते हैं। जैसे सामने से ग्राहक मांगता है ना, ब्लाउज डिजाइनर ड्रेस, ये भी सिलाते हैं हम। जो फैशन मोबाइल में दिखाएंगे वो सिला कर देते हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं पिछले 5 साल में अब बेहतर है या 5 साल पहले बेहतर था? अब बेहतर है। क्या बेहतर है? एक-एक करके। अब अब जैसा क्या है, बेहतर है? हमारे गिराई बढ़ गई। हाँ, ये मेरे तरफ भी ज्यादा गिराई के, इनके तरफ भी है, इनके तरफ भी है, गिराई की ज्यादा बढ़ गई हमारी। ग्राहक बढ़ गए। ग्राहक बढ़ गए। मैं एक-एक करके मैं सबसे बात करूंगी, सबसे। हाँ, और सिलाई का दाम भी ज्यादा हो गए, ये मसाले के दाम बढ़ गए, तो प्रोडक्ट के भी दाम बढ़ गए। तो आपको लगता है कि पहले से बेहतर हो गया? दीदी, आपको क्या लगता है, बेहतर हुआ पहले से? जी, आपके हिसाब से क्या बेहतर हुआ? आप सब अपने अपने अनुभव से बताइएगा, ठीक है? अभी ये जो बुनने का काम है ना, तो हाँ। उसके दाम बढ़ गए हुए, तो अच्छा, तो एक आइटम कितने का देती हैं आप? एक आइटम में 200-250 250। अच्छा, अच्छा, ये जो है ना, हाँ। ये बहुत महंगा है, ये कितने ये का? 500 तक जाता।
ये 500 में ले लेते हाँ हैं। ये 500 तक जाता अच्छा। और वो जो चीज है तो वो 200 तक चली जाती है, अच्छा। 250 तक चली जाती है, जैसी जैसी दाम, जैसी चीज है वैसे दाम जाते हैं। अच्छा, तो वो दाम मिलने लगा जैसा दाम आपको चाहिए जी है? जी तो बेहतर है पहले से। हाँ पहले से बेहतर। जी, आपको क्या, आप बेहतर हैं या पहले भी ऐसा ही था, कुछ सुधार हुआ? यहाँ से और बेहतर होना चाहिए। हाँ, ऐसे क्या है बेहतर अपनी- होना चाहिए? और ये धंधे, ये मार्केट ये हाँ, हाँ। इसके लिए हाँ, ये नहीं, धंधा बेहतर तो होना चाहिए, लेकिन पहले से अभी बेहतर है। हाँ है, हद हाँ। से ज्यादा बेहतर करना है। नहीं, बेहतर तो हमेशा करना ही चाहिए, करेंगे। है ना? हाँ। आप बोल रही थी, मैंने आपको समय रोक दिया था, बताइए। नहीं, पहले से बेहतर है, अब सब कुछ सही चल रहा है। देश की माने तो देश के हिसाब से भी सब सही चल रहा है अभी। अभी जो चाहिए वो सब मिल रहा है, टाइम पर टाइम सब मिल रहा है अभी देश के हिसाब से, और ये चीजों के हिसाब से भी सब सही चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, देश के हिसाब से सही चल रहा है। हाँ थोड़ा सही चल रहा है। और हमारे जो कुछ हाँ। पैसे आए थे लाड़की बहन के, तो हमने कुछ हाँ। इसमें भी यूज करे। अच्छा। हमारी अच्छी मदद होगी लाड़की बहन के पैसों से। अच्छा, मदद लगी है। मदद लगी, बहुत मदद लगी। अच्छा। तो हमने जो लेडीज को जैसे अपने इस्तेमाल करने की, इसमें फिर लगा दिए कुछ पैसे। तो आप सबने लगाए अपनी लड़की बहन के? सबने लगाए हमने। अच्छा, तो चलिए, अच्छा है। और मैं मेरी बस यही आपके लिए बेस्ट विशेस हैं कि आप अच्छा करें, आगे बढ़ें और जिंदगी में तरक्की करें। धन्यवाद, आपने मुझे इतना डिटेल में ये सब बताया कि किस तरह से आप लोग काम करती हैं, उसके लिए धन्यवाद।